अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अगर आप ब्रायलर मुर्गी का इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे लोग ये कॉमनली जनरली सवाल कर रहे होते हैं हमसे, हमारे फैमिली से मेंबर, कैन वी ईट ब्रायलर चिकन्स? क्या ब्रायलर खा सकते हैं? सेहत के लिए अच्छा है, नुकसानदेह है, क्या ड्रास्टिक इफेक्ट आते हैं? दिस इज़ डॉक्टर जफ़र, आई एम पोल्ट्री कंसल्टेंट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। सबसे पहले ना फ्रेंड्स, आपको ये जानना ज़रूरी है कि ब्रायलर बेसिकली है क्या। ब्रायलर ब्रीड को जो बनाया गया है काफ़ी रिसर्च एंड ट्रायल के बाद बनाया गया है, और इसको सिर्फ गोश्त की कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया है, जो कि वो बेहतरीन सर्व कर रही है दुनिया भर में। तो बेसिकली इसको जो फीड दी जाती है वो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है। उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स अगर देखें तो मकई है, सोयाबीन है, कैनोला है, राइस पॉलिश है, फ़िश मील है। ये चीज़ें इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स अजनास शामिल हैं जो कि इसको दिए जाते हैं और जिसको खाकर मुर्गी पलती है। ये सारी मिथ और हमारी रूमर स्प्रेड की गई हैं तकरीबन कुछ लोगों की जानिब से कि ये मुर्गी ये खिलाया जाता है, मुर्गियों को ये खिलाया जाता है। ऐसा कुछ भी मुर्गी के अंदर नहीं है। मुर्गी की फीड जो है वो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होती है मुर्गी की, और उसके साथ साथ कुछ अमीनो एसिड का इस्तेमाल होता है और साथ साथ कुछ प्रीमिक्सेस विटामिन और मिनरल प्रीमिक्सेस का इस्तेमाल होता है ताकि मुर्गी की जल्दी ग्रोथ हो सके। और सबसे बढ़कर यह है कि मुर्गी जो ब्रायलर है उसका जेनेटिक मेकअप ही इस किस्म का डिज़ाइन किया गया है कि उसने जल्दी ग्रो होना है। बहुत सारे हमारे लेमैन और दूसरे हमारे फैमिली में भी और फ्रेंड्स में भी ये सवाल कर रहे होते हैं, यार ये मुर्गी तो ब्रायलर जो है स्पेशली अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो सकता, ये दूसरों को क्या मतलब पाँव पे खड़ा करेगा, ये दूसरों को क्या ये एनर्जी और प्रोटीन प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले ये बात जानना ज़रूरी है कि जो बेसिकली जो ब्रायलर है, जो इसको डिज़ाइन ही इस किस्म का किया गया है कि उसने को रनिंग में ऐसा नहीं लेना मेरे भाई कि 100 मीटर दौड़ वो जीत जाए या 200 मीटर दौड़ जीत जाए या रिले रेस जीत जाए। उसने सिर्फ गोश्त पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है और गोश्त ही आपको प्रोवाइड करना है, जो कि वो बहुत अच्छे तरीके से पूरी दुनिया भर में प्रोवाइड कर रही है। थर्ड वन, एक बहुत सवाल गर्दिश करता है कि इसको मुर्गियों को हार्मोन दिए जाते हैं। तो इसका भी आंसर ए बिग नो। देयर इज़ नो यूजेज ऑफ हार्मोन इन पोल्ट्री इंडस्ट्री। इसमें स्पेशली पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा चीज़ कोई टीके मौजूद नहीं है हार्मोन के जो कि जाए, और ये इतने कॉस्टली होते हैं कि जो बियर भी नहीं कर सकता कोई फार्मर या XYZ कोई बंदा भी। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ये भी हमारे अक्सर जो ये रूमर स्प्रेड करते हैं, इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो मेडिकल जो प्रोफेशन से रिलेटेड MBBS डॉक्टर्स हैं, GPs हैं या फिजिशियन हैं या मतलब जो मेडिकल से प्रोफेशन ह्यूमन मेडिसिन से रिलेटेड हैं वो फैलाते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये फैलाना शुरू किया कि जो इवन अगर बैक एक भी हो रहा है तो वो मुर्गी खाने से हो रहा है, स्किन प्रॉब्लम हो रहे हैं तो मुर्गी खाने की वजह से हो रहे हैं, अर्ली प्यूबर्टी जो बच्चियों में आ रही है वो भी मुर्गी खाने की वजह से होती है। तो ये मेरा ख्याल है कि सिर्फ मिथ हैं। अगर बच्चों की अर्ली प्यूबर्टी को आप देखें तो पहले जो बच्चियाँ थी स्पेशली वो जो 15 से 16 साल की उम्र में जो है वो जाके ब्लूगत इख्तियार करती थी। अभी जो बच्चियाँ हैं वो 12 साल की उम्र से ही वो ब्लूगत इख्तियार करना शुरू करती हैं, अर्ली प्यूबर्टी आती है। तो रीज़न क्या है कि हमारा लाइफस्टाइल देखें, अभी मीडिया देखें, इंटरनेट देखें, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन वन टैब एंड वन टच। तो ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, वो हम इस चीज़ को ज़रूर नज़र रखें। अगर हम पाकिस्तान के अंदर पर कैपिटा कंजप्शन देखें मीट की तो वो ना होने के बराबर है। तकरीबन अगर मैं आपको इसका आज़ादा शुमार फिगर बताऊं तो 6.8 kg पर कैपिटा कंजप्शन है पाकिस्तान के अंदर, जो कि बिल्कुल ही मिनिमम अमाउंट है अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें। और इसी तरह जो है अगर 1961 में इसका कंपैरिजन करते हैं तो तकरीबन 0.21 थी 1961 के अंदर जो ब्रायलर कंजप्शन पाकिस्तान के अंदर। अब इसको आप कंपेयर वर्ल्ड से कर लें, हम कहाँ कितनी डेफिशिएंसी, हम ऑलरेडी प्रोटीन डेफिशिएंसी का शिकार हैं। एक इंडस्ट्री का पिलर डेवलप हुआ है, उसको आप सब लोग गिराने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो ज़रूरत इस उम्र की है कि कम से कम इसकी इस तरह की न्यूज़ जो है उस पर कान धरे जाएँ और आम लोगों को बरगलाया जाए। और साथ साथ काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि ये एंटीबायोटिक इसको इतनी दी जाती हैं कि हैपजर्डली कि वो कि फिर आम इंसानों में रेजिस्टेंस पैदा करती हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में एक इदारा पाल करता है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। कोई भी ड्रग अगर एंटीबायोटिक ब्रायलर को या किसी भी XYZ एनिमल्स को दी जाती है तो अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट इसकी कैलकुलेशन होती है और प्रॉपर वेटनेरियन उसको जो है रिकमेंड करता है, फिर वो उसको दी जाती है। अगर एंटीबायोटिक दे भी दें तो वो स्पेशली बीमारी की सूरत में दी जाती है, जो कि ह्यूमन में भी दी जाती है, इट्स नॉट ए जोक, और जो कि देना बनता भी है ताकि ज़िंदगी को बचाया जा सके। और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की अप्रूव के बगैर वो ड्रग इस्तेमाल नहीं की जाती। और साथ साथ मैं एक बात और आपको बता चलूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुर्गियों में इतनी एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाती है कि ह्यूमन में रेजिस्टेंस पैदा करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे जो कुकिंग मेथड है उसके थ्रू ही ये जो है उसके रेजिडुअल इफेक्ट वॉश आउट हो जाते हैं। तो ये सब कुछ मुर्गी के बारे में रूमर्स फैलाई जा रही हैं जो कि बिल्कुल गलत है। मुर्गी ब्रायलर चिकन इज़ सेफ एंड हेल्दी एंड फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स।
आप खुद भी चिकन खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं और रोज़ाना खाएं। अस्सलाम वालेकुम।